तक कोई खास बात नहीं लिखी है, जो क्वेश्चन में बोला गया बस उसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, तो इसको आप इक्वेशन मत मानिए। तो सिंपल सी बात है, एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन यहां से ना वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ये स्मॉल m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कैपिटल M उसका मैग्नेटिक मोमेंट है। एवरीवन, हाय बच्चों। तो ये 2025 का वो सवाल है मैग्नेटिज्म का, कह लीजिए थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स का भी इसमें टच है वो कह लीजिए। और इस क्वेश्चन को काफी टफ माना गया है क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो काफी लंबा जा रहा है। देखिए बहुत सारे इसमें आपके इक्वेशंस बन रहे हैं और तब जाके सारे इक्वेशंस को सॉल्व करके फिर आपका आंसर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं बेटा, इसको बहुत आसान तरीके से किया जा सकता है। और मैंने बेटा जी अपनी क्लास में इवन यूट्यूब के ऊपर भी जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था ना, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सारा कुछ डिराइव करा के, क्योंकि देखिए कंसेप्ट सबसे जरूरी होता है, सबसे पहले डेरिवेशन आपको आना चाहिए। बट डिराइव कराने के बाद आपको एक फॉर्मूला याद करने को बोला था मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का, जो कि सीधा होता है EVR/2, यानी कि चार्ज इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस डिवाइडेड बाई 2। और ये ऐसा नहीं कि कोई ट्रिक है या कोई वैसी चीज है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो हर जेई के बच्चे को हम याद कराते ही कराते हैं। और मैंने बेटा नीट के बैच में भी देखेंगे आप, तो जो 3 महीने पहले मैग्नेटिज्म मैटर की क्लास ली थी ना, तब ये फॉर्मूला मैंने आपको बोला था कि यार ये आप याद रखना, करंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद मैंने आपको एक जायरोमैग्नेटिक रेशियो भी बताया था। तो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है कि जायरोमैग्नेटिक रेशियो मतलब मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, वो होता है चार्ज बाई 2m। तो ये 3 फॉर्मूले इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने से है ना रिलेटेड हैं और तीनों बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए इसी पे नीट 2025 में जो सवाल आया है, लेकिन क्योंकि ज्यादातर लोग उस डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज नहीं कर रहे हैं, उनका जो है बेटा जो सॉल्यूशन है बहुत लंबा जा रहा है। मैं आपको ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व करके दिखाता हूं। देखिएगा, बोला गया कि एक मॉडल है जिसमें क्वांटाइज्ड मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, जस्ट लाइक बोर मॉडल, बट ये थोड़ा अलग है उससे, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में मोशन चल रहा है इलेक्ट्रॉन का, है ना। अच्छा, यहां से एक चीज आप समझ गए कि जब एक इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व करता है, लेट्स से विथ v वेलोसिटी, तो आपने मैग्नेटिज्म में एक फॉर्मूला पढ़ा है कि इसका जो रेडियस है बेटा, सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है वो दिया जाता है mv/qb से, राइट। ये तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का, कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल अंडर मैग्नेटिक फील्ड इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन, तो उसका रेडियस ये होता है। अब क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन है ना, तो हम लोग चार्ज को जो है बेटा E लिख सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E हो गया 1.6 10⁻⁹ ठीक है। चलिए एक फॉर्मूला समझ में आ गया यहां से कि भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में वो घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। दूसरा बोला गया कि उस इलेक्ट्रॉन का, है ना, वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो फ्लक्स है, फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो फ्लक्स जो है बेटा वो NH/E दिया हुआ है। तो फ्लक्स जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया को हम बोलेंगे πr², है ना, क्योंकि सर्कल में घूम रहा है, तो एरिया हो गया आपका πr²। अच्छा, इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, तो वो दी हुई है NH/E। अच्छा, मैंने अभी तक कोई खास बात नहीं लिखी है, जो क्वेश्चन में बोला गया बस उसी को मैं यहां पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, तो इसको आप इक्वेशन मत मानिए। तो सिंपल सी बात है कि फ्लक्स बराबर ये दिया हुआ है, मैंने बस उसको कॉपी पेस्ट ही किया है। अब वो कहता है ठीक है, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, n इज द इंटीजर, अकॉर्डिंग टू द मॉडल द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोएस्ट एनर्जी स्टेट। अच्छा, लोएस्ट एनर्जी मतलब n बराबर 1, ग्राउंड स्टेट को हम बोलते हैं कि बेटा लोएस्ट एनर्जी है ना। जितना आप बेटा जी ऊपर चलते जाएंगे आपकी एनर्जी जो है बढ़ती जाती है, ऐसे ही होता है एटॉमिक मॉडल में। तो ये देखिए थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स भी आ गया इसमें। तो लोएस्ट यानी कि n बराबर 1, और अगर n बराबर 1 है तो मुझे यहां पे n लिखने की जरूरत भी नहीं है, मैं इसको सीधा 1 कर देता हूं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा वो n 1 के बराबर हो गया। अब वो कहता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालो। तो ज्यादातर जगह और ज्यादातर किताबों में यही सॉल्यूशन दिया कि मैग्नेटिक मोमेंट का पहले पूरा डेरिवेशन कराया जाता है और ये सब। बट आप अगर मेरे से पढ़े थे तो आप सीधा सीधा बेटा ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे, जो मैंने क्लास में ही डिराइव करा दिया था कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो होता है सीधा सीधा EVR/2, EVR/2। अब देखिए इससे कितनी जल्दी आंसर आएगा। तो मेरे को निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको मैं बड़ा M, कैपिटल M कह रहा हूं। मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसका फॉर्मूला है अपने पास EVR/2। अब बस हमको क्या करना है, यहां से चीजें उठा के यहां रखनी है, अपना आंसर आ जाएगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन यहां से ना वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए
ई आर बी है ना, ई आर बी और डिवाइडेड बाई में स्मॉल m विच इज मास। कंफ्यूज मत करिएगा, ये स्मॉल m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कैपिटल M उसका मैग्नेटिक मोमेंट है। तो देखिए मेरे पास v का एक फॉर्मूला यहां से आ गया, मैग्नेटिज्म वाले से पक्षांतर करके साइड चेंज करके मैंने वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाया, जो कि आ रहा है ई आर बी डिवाइडेड बाई m। ये थोड़ा सा एक लोगो बीच में आ रहा है ना, इस लोगो को मैं जरा एक बार हटा दूं तो आपको है ना साफ साफ दिखेगा। देखिए वेलोसिटी हो गया आपका ई आर बी डिवाइडेड बाई m। अब यहां पे उसको पुट कर देते हैं वेलोसिटी की जगह पे, तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि कैपिटल M कितना आ रहा है E, वेलोसिटी का फॉर्मूला ई आर बी, तो यहां भी एक E है वहां भी एक E है, तो E का स्क्वायर हो गया बेटे, राइट। उसके बाद देखेंगे यहां भी एक R था और यहां पे भी R है, तो R और R मिलके भी आपका R स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो E का स्क्वायर हो गया क्योंकि वहां पे भी E है, R का स्क्वायर हो गया वहां पे भी R है, फिर देखो वहां पे B है, हां जी सर, तो ऊपर B आ गया, तो ये ERB हो गया। नीचे देखेंगे तो 2 है और वहां पे आपका M है, तो V में जब इसको रिप्लेस किया गया तो नीचे आ जाएगा आपका 2M। ठीक, बहुत सिंपल, एकदम आसान लग रहा होगा। अब बस आपको जरूरत पड़ेगी R स्क्वायर की, क्योंकि देखिए ना R को रिप्लेस करना है, ऑप्शन में कहीं पे R नहीं है, तो R स्क्वायर अब इससे निकाल लीजिए, सेकंड वाले से। देखिए ये R स्क्वायर हो गया आपका कितना, H डिवाइडेड बाई ये B और पाई को नीचे ले जाओ तो B पाई E, ये R स्क्वायर हो गया है ना। यहां से सेकंड वाले से, फ्लक्स वाले से R स्क्वायर निकाल लो, B पाई को अब नीचे भेज दो, तो ये आ गया। अब इस R स्क्वायर को उठा के यहां पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो E स्क्वायर तो था ही है ना, अब R स्क्वायर हो गया H बाई B पाई E, तो H अपॉन B पाई E। अच्छा नीचे 2M है, उसको भी लिख लो 2M को, है ना, छूट ना जाए कहीं, और एक B ऊपर बच रहा है, तो ये वाला B यहां पे आ गया बेटा। अब देखिए नीचे से एक E कैंसल, ऊपर से एक E कैंसल, है ना, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड कैंसल। आगे आंसर देखिए, ऊपर बच रहा है EH, है ना, मैग्नेटिक मोमेंट बराबर ऊपर बच रहा है आपका EH और नीचे क्या बच रहा है बेटा 2 पाई M, है ना, तो 2 पाई M। सो दिस इज हाउ यू कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन, थोड़ा सा आसानी से, थोड़ा सा इजी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, और अपना ऑप्शन ये वाला आ रहा है। तो ये 2025 में आया था। अब देखो बेटा, ऐसा है ना कि 2025 का पेपर मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा नहीं आया है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं था, ऐसा सब पढ़ा हुआ था। अब आप देखिए ना, जिसने मेरी क्लास अटेंड करी है उसने ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, EVR/2 वाला, राइट। बट बात ये हो जाती है बेटा कि वहां पे एक तो जल्दी से क्लिक होना चाहिए पहला, क्योंकि ऑलरेडी पैनिक हो रहा था कि यार क्वेश्चंस हो नहीं रहे थे आपसे बहुत सारे, है ना, लंबा जा रहा था सॉल्यूशन। तो एक तो क्लिक होना, और दूसरा अगर क्लिक हो भी गया तो उतना पेशेंस होना कि यार मैं एक इक्वेशन ये हुआ, एक इक्वेशन ये हुआ, एक इक्वेशन ये हुआ, 3 हुए, अब इसमें से V निकाल रहा हूं तो 4 हो गए, इसमें से R स्क्वायर निकाल रहा हूं तो 5 हो गए। अब सबको मिला जुला के जो है अरेंज करना, तो वो कई बार पैनिक में आप, है ना, थोड़ा सा उसमें गड़बड़ हुई होगी, मैं मानता हूं, क्योंकि बहुत लेंदी पेपर था और थोड़ा घुमा घुमा के आ रहा था। बट बेटा कहीं ना कहीं आपको यह भी भरोसा खुद पे रखना चाहिए कि जो कंसेप्ट्स आप सीख रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और हां, पिछली बार कोई भी उसके लिए तैयार नहीं था, उस टाइप के पेपर के लिए, बट इस बार आप तैयार होके जाओगे, उस तरीके से आप तैयार होके जाओगे, मेंटालिटी लेके जाओगे मेनली, तो आप अच्छा करोगे बेटा, है ना। तो ये देखिए 2025 का पेपर जो मैंने काफी हद तक, है ना, काफी हद तक टाइम बचा के करा दिया, क्योंकि अब आप इसको फ्लो में करोगे जल्दी से आंसर आएगा। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लिखना है, R का फॉर्मूला mv/q लिखना है, और फ्लक्स जो कि दिया हुआ है B × πr² h/e, n को 1 ले लिया, बस 3 इक्वेशंस के साथ खेल खेला और फिर आंसर आ गया। तो इतना नहीं करना पड़ेगा अगर आपने सीधा EVR/2 याद कर लिया। इतना मतलब ये देखो कि पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हैं करंट इनटू एरिया करके, अच्छा अब उसके लिए करंट की आवश्यकता पड़ेगी तो करंट निकाल रहे हैं, फिर एरिया πr² रख रहे हैं, तो फिर वहां से आपका इक्वेशन बन रहा है, फिर एक इक्वेशन बन रहा है, फिर एक इक्वेशन बन रहा है, तो थोड़ा और लंबा हो जाता है ना। बट यहां पे EVR/2 बोल देने से तुरंत आंसर आ जाएगा, तुरंत तो नहीं, फिर भी आप जानते ही हैं लेंदी पेपर है तो भाई 2-3 इक्वेशन है, सबको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ नीट 2025, जिसमें कई बच्चे या तो गलत करके आए हैं और या तो फिर उनसे सॉल्व ही नहीं हुआ था। बट आई होप अब आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि हाउ टू अप्रोच सच क्वेश्चन जहां पे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाता है। तो ये जो मेरा डेराइव्ड फॉर्मूला है जो ऑलरेडी हम लोग जेईई बैच में पढ़ाते हैं बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब ऐसी और वीडियोस के लिए बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं आपको बता दूं, बहुत डिटेल्ड में आपको बेटा फिजिक्स पढ़ाई जा रही है हमारे कामयाबी बैच के अंदर बच्चों, और अभी ना इसका प्राइस बहुत कम हो रखा है, जस्ट 4444, 44% के डिस्काउंट के बाद। कामयाबी बैच में मैं तो हूं ही फिजिक्स में, है ना, बट साथ में बेटा पूरी जीएनटी टीम भी है,
गार्गी मैम है ही, गरिमा मैम भी है ना, नितेश सर भी है केमिस्ट्री के लिए, हेमंत सर भी है, मैं भी हूं फिजिक्स के लिए, तमन्ना मैम भी है। तो पूरे 6 लोगों की पूरी आपको टीम मिल रही बेटा जस्ट एट दिस प्राइस। ईयर लॉन्ग बैच है बेटा जी ये, है ना, कंप्लीट सिलेबस यहां पे एकदम बढ़िया डिटेल में करवाया जाएगा। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं बेटा तो फील कोड लगा के आप अड्डा ऐप से परचेज कर लो। अभी मैंने बेसिक्स ऑफ बेसिक मैथ पढ़ाना शुरू किया है, एकदम बेसिक चीजें, तो आप अभी भी वहां पे आके मस्त कवर करो, है ना। 1-2 क्लासेस 3 क्लासेस मेरे ख्याल से हुई हैं अभी बेसिक मैथ्स की, तो आप आराम से आके बेटा जी, है ना, कवर कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो मस्त वाली। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय।